हाँ जी, तो बच्चों ये रखिए आपकी एग्जांपल नंबर 4.6। इसके लिए मैंने कोई थ्योरेटिकल टाइप लेक्चर नहीं बनाया, इसी में आपको डायरेक्ट जो कह लें थोड़ा बहुत चेंज आता है वो बता दूंगा, ठीक है। तो देखें इस तरह से आपको ये एग्जांपल दी गई है कि गिवन द पोल प्लॉट इन फिगर 1, यानी कि पोल प्लॉट जो पोल है उनको प्लॉट किया गया है फिगर 1 के अंदर, ठीक है। ये आपके पास फिगर 1 है, ठीक है बच्चों। वो कहता है फाइंड करें सिग्मा ओमेगा एन टी पी। उसके बाद ये जो हैशटैग ओ एस यानी हैशटैग सॉरी कह गया हूँ, यानी कि ओवरशूट परसेंटेज ओवरशूट फाइंड आउट करना है, सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसने टेबल नहीं था दिया तो राइस टाइम की बात नहीं की, ठीक है। इतना तो हमें सिंपल समझ में आता है, लेकिन अभी जो मेन मसला है ना वो ये है कि आपको पहले ये प्लॉट समझना होगा, जो मुझे थ्योरेटिकल टाइप में समझाना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखें प्लॉट के अंदर आपको साफ नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे आपका सिग्मा है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे आपका सिग्मा है और उसके बाद वाई एक्सिस पे आपका जे ओमेगा है। अब ये जे ओमेगा कौन सा है? ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या ओमेगा कह लो वो डी है, जो हमने आपको पता ना डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का बताया था वो है। अब हमें ये नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे भी ये नहीं समझ में आ रही है डैम्पिंग मतलब कि ये डैम्पिंग वाला सिग्मा है या सिंपल वो जो आपको यानी कि सिग्मा सिंपल है। सिंपल क्या होना यार, सिग्मा ही है, ये तो इतना तो समझ में आता है। तो देखो बच्चों इतना याद रखना, जब भी आपको इस फॉर्म में ये दिया गया होगा ना तो ये याद रखिएगा ये सिग्मा डी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो डैम्पिंग में मिलेगी, यानी कि सिग्मा डी की वैल्यू है, ये सिग्मा डी की वैल्यू। बट यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं। देखो बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि इस साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे माइनस सिग्मा मेंशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो माइनस सिग्मा डी की वैल्यू होगी। अगर आप सिंपल सिग्मा डी की बात करो तो उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे क्या बनी, सिग्मा डी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3। आई समझ में मेरी बात, ये चक्कर है। यानी क्योंकि अगर मैं माइनस सिग्मा डी इज इक्वल टू -3 करता हूँ, माइनस माइनस से कटेगा सिग्मा डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। और उसके बाद वाई एक्सिस पे भी यही चीज़ है बच्चों, डैम्पिंग की ही वैल्यू गिवन है, यानी कि ये ओमेगा डी है, ये आपके पास जे ओमेगा डी की वैल्यू है। और ये नेगेटिव एक्सिस है वाई का, वाई प्राइम एक्सिस, तो वाई प्राइम पे आपको पता है यानी कि माइनस में आ जाता होता है। डैट्स वाई ये आपके पास किसकी वैल्यू है, माइनस जे ओमेगा डी की, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो यहां से अगर आप ओमेगा डी को कंपेयर करते तो ओमेगा डी आपके पास कितना 7 है, ठीक है। ओमेगा डी आपके पास 7 के बराबर है। आ गई इतनी समझ। अब देखें मेन ये चीज़ है कि हम मतलब कि जो न्यू फार्मूलाज हैं वो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। न्यू फार्मूलाज बच्चों पास न्यू फार्मूला तो एक ही है, दूसरा फार्मूला जो है ना वो आपको समझाने वाला है। तो देखो ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा का बच्चों सॉरी जीटा कह गया, जीटा सॉरी कह नहीं गया, जीटा है सिग्मा कह गया हूँ। तो इसका फार्मूला है बच्चों कास थीटा, यानी ये कास थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो जीटा अगर बच्चों कास थीटा के बराबर होता है ना, तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जीटा तो आपको कास थीटा के बराबर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए ना, यहाँ पे दूसरे के एंगल से आपको ये तो समझ में आ गया, इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब आपके पास यहाँ पे ना दो टाइप से आपके पास यहाँ पे ये क्या नाम है, ये ट्रायंगल ड्राज है। देखो ये ऊपर वाली भी बच्चों ट्रायंगल है एक, और ये नीचे वाली भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये मैं आपको समझाने के लिए अलहदा से ड्रा करूँ, नहीं तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे ड्रा करने की, अलहदा से छोटी सी ही ड्रा करूँगा यार। चलें थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगी। ये देखो बच्चों इसमें आपके पास देखें एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, -3, ठीक है। आपका एक्स एक्सिस माइनस में था, इसी वजह से -3। अगर आप पॉजिटिव में बात करो ना तो ये -3 नहीं है असल में वैल्यू, ये +3 ही बच्चों वैल्यू है, ठीक है। लेकिन चलो यार आप थोड़ी देर के लिए इसको -3 ही मान लो, क्योंकि हमारा जो इसमें लेना देना ना वो इतना मुश्किल नहीं है, वो मतलब कि काम हो जाएगा आपका। ये आपके पास -3 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे हमारे पास J7 है, ठीक है जी, J7। लेकिन आपने J को यहाँ पे यानी कि आयोटा को बीच में इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ ओमेगा की बात करनी है। यानी कि आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आप सिग्मा की सिर्फ बात कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा की बात कर रहे हो। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आप -7 लोगे, क्योंकि आप माइनस एक्सेसिस की बात कर रहे हो, -7 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड पे बच्चों जो वैल्यू होती है ना, यानी ये जो स्लोप होती है हाइपोटेनियस आपका होता है। अगर आपने मैथ पढ़ा तो आपको पता होगा, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपकी बेस होती है, यानी जिसके ऊपर आपकी ये बिल्डिंग टाइप कह लो एक डायग्राम खड़ी है, ये बेस होती है। और यहाँ पे जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस ही बच्चों आपके पास क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको फिसागोरस का थ्योरम याद होगा। फिसागोरस कहता है कि C² = A²
प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये मैं बस आपको ये अभी दिखाने के लिए या परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मुझे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है इस तरह से, मतलब आपने इस तरह से नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही फार्मूला लगाना है। देखो सी की जगह हमारे पास यानी हाइपोटेनियस सी होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस को सी कहते हैं, और ये जो ए स्केयर है ना, ए स्केयर ये बच्चों आपकी बेस होती है, और ये जो बी का स्केयर है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी बी आपका परपेंडिकुलर होता है, ए आपका बेस होता है, और ये जो सी है ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो सी की जगह आपके पास क्या आ गया फिर, ओमेगा एन का स्केयर, यानी कि ओमेगा एन आपको उसके स्केयर में मिल गया, और दूसरी तरफ आ गया ए का स्केयर, यानी कि ए का स्केयर मीन्स बच्चों आपके -3, ये क्या नाम है, -3 क्योंकि बेस होती है ना, ये देखो -3 का स्केयर प्लस ये -7 का स्केयर। ठीक है, हमें ओमेगा एन की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा एन की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ, यानी दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बनता है 9, 3 का स्केयर 9 होता है, और 7 का स्केयर क्या होता है, 7 7 बार 49, तो ये आ रही है मेरे पास कितनी बच्चों, 58, अंडर रूट 58। ठीक है, तो मैं आपको सर मैं ये चीज़ ना ये बस आपको बता रहा था कि इस तरह से फाइंड आउट होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आया इस तरह से आपने करना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बच्चों था आपका रफ अमल, यानी ये मेरा समझाने का रफ अमल था, आपको बस समझाने के लिए कर रहा था। इसको भी क्वेश्चन से दिस इंक्लूड कर दो, यानी ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, एक्सक्लूड कहते हैं इसको वैसे। तो आपने बस ये फार्मूला लगाना है, देखें ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वैल्यूज ले लो, देखो इसकी वैल्यू है 3, माइनस ना लिखना साथ में, बस 3 का स्केयर। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू है साथ में 7 है ना, तो 7 का स्केयर, इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ से आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, कितनी आती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जरा चेक करें, ओमेगा एन इज इक्वल टू दीज वैल्यूज, तो 3 का स्केयर कितना होता है 9। ठीक है बच्चों, 9 आ गया, प्लस उसके बाद 7 है, 7 का स्केयर अपने पास 49 है, ये 58, और 58 का जब हम लेते हैं अंडर रूट तो कितनी वैल्यू मिलती है, 7.61। यार ये मैं इशारिया में लिखना चाह रहा था, इसलिए बच्चों मैंने ये काम किया। ठीक है, 616 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, तो ओमेगा एन की आपको वैल्यू मिल गई। अब जीटा कैसे निकालोगे, जीटा, हाँ जीटा ही कहते हैं, जीटा कैसे निकालेंगे, देखें कॉस थीटा से तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि थीटा गिवन नहीं है, कभी कभार थीटा गिवन होता है तो उसकी मदद से हम सिग्मा निकाल, मैं आपको असल चीज़ समझाता हूँ। आपको याद होगा बच्चों, ये मैंने आपको फार्मूला प्रीवियस में बताया था, यहाँ पे ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, एक दफ़ा बता दे तो देखें, ये हमारे पास मेजर इक्वेशंस थी जिनसे ये फार्मूलाज बने। देखें सिग्मा डी का फार्मूला होता है जीटा ओमेगा एन, और जो अपने पास ओमेगा डी होता है उसका फार्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्केयर। ठीक है, अब देखो मैं सिग्मा डी के फार्मूले से किसी एक की वैल्यू हर बार निकालूंगा, यानी कि कभी कभार ओमेगा एन ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि जब आपको यानी कि सिंपल आपको सिग्मा डी की वैल्यू यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप डायरेक्ट क्या किया करोगे, ओमेगा एन फाइंड आउट कर लिया करोगे। जब आपको ये दोनों वैल्यूज यानी कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी नहीं गिवन होगी, तो आप क्या करोगे, आप थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी उस वक्त, तो आप जीटा की वैल्यू निकाल के सिग्मा डी के फार्मूले से दूसरी वैल्यू निकाल सकोगे। देखो ये मेरे पास सिग्मा डी है ना, सिग्मा डी का क्या फार्मूला हमारे पास, जैसे आपको मैंने बताया कि जीटा ओमेगा एन, ये फार्मूला होता है सिग्मा डी का। तो हमने अभी ओमेगा एन निकाल लिया है, तो जीटा निकाल लेंगे नेक्स्ट। देखें कैसे, हमारे पास इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा, देखें ओमेगा एन हमारे पास पता है, हमें सिग्मा इधर ही रह गया। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू आ गया, सॉरी सिग्मा नहीं जीटा, जीटा इज इक्वल टू आ गया सिग्मा डी डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। सिग्मा आपके पास कितना है, ये 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा आपके पास कितना है 7.616। तो इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जीटा की, तो 3 डिवाइडेड बाय 7.616, तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 0.394। ठीक है जी, ये आ गया। अब जीटा भी आपने निकाल लिया, तो वहाँ पे मेंशन यानी कि पहले नंबर पे आपने क्या निकालना था, जीटा, ये हमने निकाला। जीटा मैं आपको मेंशन करवाने के लिए यानी कि बता रहा हूँ यहाँ कहाँ कहाँ निकाला, ये देखो यहाँ पे ओमेगा एन निकाल लिया। अब बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। पीक टाइम का आपको मैंने फार्मूला बताया था कैसे याद रखना है, पीक टाइम पी से शुरू होता है, और पीक मीन्स टाइम पी से शुरू हो रहा है ना, तो पाई भी पी से शुरू होता है, तो उसके नॉमिनेटर में पाई होता है और बटे में क्या होगा, ये हम बाद की बात करते हैं। सेटलिंग टाइम का फार्मूला साथ में लिखेंगे तो हमें याद रहेगा, यानी इसका बटे में क्या आएगा, सेटलिंग टाइम। देखो सेटलिंग टाइम एस से स्टार्ट होता है इसका सेटलिंग, तो बटे में डिनोमिनेटर में इसका सिग्मा पाया जाता है इसके फार्मूले में, ये ऐसे याद रखने का मैंने बताया था। यानी अगर यहाँ पे सिग्मा तो वहाँ पे होगा ओमेगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे याद रखने को बताया था, और सेटिंग टाइम के ऊपर 4 होता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो ऐसे फार्मूलाज भी आप याद रख सकते हो, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप याद रख सकते हो, याद रखने की कोई ना कोई यार ट्रिक रखनी चाहिए, ऐसे याद होते हैं। तो अब देखो बच्चों, ओमेगा डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये ओमेगा डी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी 7, क्योंकि ये ओमेगा डी की वैल्यू है 7।
तो पाई को 7 से डिवाइड करो, कितना आता है पाई डिवाइडेड बाय 7। तो ये बच्चों देखो, ये मैंने पाई डिवाइडेड बाय 7 किया क्योंकि पाई ओवर ओमेगा डी था, ओमेगा डी की वैल्यू 7 थी, तो ये मेरे पास टाइम आ रहा है 0.45, यानी कि वो करने के बाद राउंड ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, देखो सिग्मा की वैल्यू है 3, सिग्मा डी की, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास बच्चों आ रहा है 1.333, यानी कि 1.33 सेकेंड। अब हमने ओवर शूट निकालना है, जो कि इसका 5वां यानी हिस्सा बनता है, लास्ट एंड फाइनल। परसेंटेज ओवर शूट का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था आपको, यानी कि याद रखने का तरीका भी बताया था कैसे कर सकते हो। माइनस इसका फार्मूला था माइनस पाई, साथ में आपके पास क्या आ जाता है जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। अगर ये परसेंटेज में है तो बस मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो, ये फार्मूला था। तो बच्चों इसको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे अभी सारे सॉल्व कर रहा हूँ, आपने वैल्यूज़ पुट करके ऐसे, मतलब एक स्टेप आपका वैल्यूज़ पुट करने में जाएगा, ठीक है। तो आपने वो काम करने करना। तो माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की कितनी वैल्यू आई हुई है जी हमारे पास, कहाँ पे गया अपना सिग्मा, यहीं कहीं पे था यार, ये है 0.394 डिवाइडेड बाय जी अंडर रूट 1 माइनस 0.394 का स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों मेरे पास कुछ ये वैल्यू आ रही है, तो इसको अगर 100 से ज़रब दें तो ये आती है 26, ठीक है जी। तो 26.00000 लिखा हुआ, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 26 इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ जी 26, सॉरी साथ में परसेंटेज भी लिख लीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज भी लिखना है। तो 1.33 सेकंड ये भी ठीक है, 0.45 अप्रॉक्सीमेटली, हाँ वही बनता है, ये भी ठीक है हमारा पीक टाइम। उसके बाद ओमेगा एन भी ठीक आया हुआ है 7.616, और जीटा भी ठीक है। तो नहीं बच्चों आपका काम डन होता है, ठीक है। जीटा को ऐसे निकालने का ना कास थीटा में भी एक फार्मूला है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। थीटा को निकालने का बच्चों ये भी फार्मूला है, एक दफ़ा देख लें। थीटा इज इक्वल टू क्या नाम था अपना, टेंजेंट इनवर्स इनटू ओमेगा डी डिवाइडेड बाय सिग्मा डी, ये भी आपके पास फार्मूला था, ठीक है। यानी कि अगर आप थीटा निकालना चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, मसला नहीं है। मैं एक दफ़ा करके देखता हूँ क्या ये इस तरह से आता है कि नहीं। तो ये क्या थीटा का ही फार्मूला ना, हाँ यही बनेगा। तो चलें बच्चों मैं एक दफ़ा देखता हूँ ये इस तरह से, मतलब ये मेरा फार्मूला भी ठीक है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ। मिसिंग नहीं करना चाहता, आपका फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहता हूँ। ओमेगा डी की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो कितना देता है ये 66.8। इसका अगर मैं काज लेता हूँ तो 0.39, क्या इतनी ही वैल्यू थी। हाँ जी, हाँ जी बच्चों ये बिल्कुल ठीक फार्मूला। थीटा अगर आप वैसे, अगर आपको यानी गिवन ना हो, अगर आप डायरेक्ट यानी ये काम ना करना चाहो जिस तरह से मैंने किया, सिग्मा से करके इसको काम डन किया, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, इस तरह से भी कर सकते हो, यानी कि थीटा को पहले फाइंड आउट कर लो, फिर उस फार्मूले की मदद से जीटा निकाल लो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो फार्मूलाज बस आपके जहन में होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।